मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, जब कोई कार्य प्रेम भाव के साथ किया जाता है तो उसमें तत्काल ही सफलता मिलती है। सफलता मिलने में देरी नहीं लगती, उसमें क्या हमें मिलती है? सफलता। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति। 20/9/20 के हैं बाबा के महावाक्य। रिवाइज कोर्स 25/3/86 का है। होली में बाबा आए थे ना, तो होली के बारे में बता रहे बाबा। संगम युग होली जीवन का युग है। होली माना होली, जो बात होगी बीत गई ना, उसका हमने कोई वो नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्याधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्मा भी पावन होली बनती है ना। बाबा बच्चों को क्या बना रहे हैं? होली। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्मा में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाप से अपना आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। बाप बच्चों को बता रहे हैं, बाबा कहते इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते, दुनिया वाले पावन बनते, लेकिन मेहनत से। बाबा कहते मेरे बच्चों को कोई भी मेहनत नहीं है और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन मनाते हैं ना, वे होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वे दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, तो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का सम्मान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। जैसे गीत भी है ना, प्रभु तेरे रंग में रंग गए हम ऐसे। बाबा कहते दुनिया वाले दूसरा रंग डालते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। और यहाँ पे बाबा कहते होली माना होली, परमात्मा की होली, बीती बातों पर बिंदी। ऐसा पक्का रंग हो जो बासमान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं, बासमान बनाने की होली खेलते आते हैं। कितने भिन्न भी रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति,
श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः ही सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए, वह होली मनाते हैं। जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकालते तो कैसा लगता, कैसा रंग बिरंगे हो गए ना, बाबा कहते पहचानने भी नहीं चाहते हैं ना उसमें। होली बनेंगे अर्थात होली हो गई, मन आत्मा से परमात्मा की होली पवित्रता का रूप धारण कर लिया। वह होली मनाते, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते तो फरिश्ता सो देवता बन जाते। भागवती प्योरिटी को अपने जीवन में धारण करते हैं तो फरिश्ता भी तो देवता बन जाते हैं। सबका आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। भागवते वो दूसरे तरीके से होली मनाते हैं ना, रंगों से। भागवते आप 7 रंगों में बाबा की याद में रंग जाओ। कभी प्रेम का रंग, कभी खुशी का, कभी आनंद का, कभी ज्ञान का, कभी शक्तियों का। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म प्यार परिवार के बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है, माना आप अंदर से निकलता है ना। इसलिए सदा ही एक दो के मंगल मिलन मनाते रहते, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आश्रय संस्कार वाला भी हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई कैसा भी हो ना, कैसे भी धर्म वाली आत्मा हो, लेकिन उसमें बाबा का ज्ञान थोड़ा बहुत सुना ही देते हैं ना। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। ये बाप के बच्चे हैं, ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्मा को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बासमान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए दिन रखे हुए हैं। कभी होली, कभी लोहड़ी, कभी नया साल, कभी तबाह कहते। आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते रह गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूझते हैं ना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। भागवत संगम युग है ही मौजों का युग। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू। माँ ने पिछली मुरली में कहा ना, हाथी के पाँव के नीचे चींटी आ जाए तो उसको भी, कोई भी खेल, कोई भी सीनरी आती है, कुछ परिस्थिति आती है, उसको क्या सोचो, खेल, खिलौने। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन नहीं कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। उनको कहते नॉलेज मिल गई ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्स पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो ना, नाम त्रिकालदर्शी, और वर्तमान को भी ना जान सके क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजय बने हैं और बनाने वाले भी हैं,
पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, कल हम क्या थे, देवता थे। आज हम क्या है, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना संगम युग पर। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो तो फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, किसकी, परमात्मा की, परमात्मा के संग, उसके रंग में रंगी गई। ऐसी बिंदी लगानी आती है, बीती बातों को क्या करना है, बिंदी लगाना है ना, याद नहीं करना बाबा कहते बार बार उस बातों को ना। ये भी होली का अर्थ है जलाने वाली, होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती। तो बाबा कहते जलाना ही है अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, नेचर, आदत, उसको क्या करना है, रंग में रंगने वाली होली भी आती और बिंदी लगाने वाली भी होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की भी होली आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं। बाबा कहते अगर चारों सब्जेक्टों में एक भी कमी होगी ना तो ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास होना। जब बाप समान बनना है तो बाप समान भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता है। किसी के साथ प्यार होता है ना तो उसके जैसा बनने की, पहनने की, जो उसको जो चीज़ पसंद होती है तो वो हम करते हैं ना। तो बाबा कहते बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना, अच्छा है। सब भी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट और हाईएस्ट बासमान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बासमान बनने की, सदा होली युग में मौज बनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारकबाद दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारकबाद दे रहे हैं। कितनी बार मुबारकबाद मिली, 4 बार कि 5 बार। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है और सेवादारी बाप के मालिक बच्चों को प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। आज मलेशिया का ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म प्यार के स्टीमर से उत्तर कहाँ कहाँ कोने में चले गए। संसार सागर में खो गए क्योंकि द्वापर में आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान में आ गए। फिर बाबा ने बच्चों को आगे याद दिलाया ना, बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो, आत्मा हो। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया ना, और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुँच गए। भले ही बाबा कहते गए लेकिन फिर भी पहुँच तो गए। सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए।
एक भी निकलता तो हम जिन्स को जगाते जरूर है ना। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। बाप बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं ना। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी भी अभी तक नहीं आया है। अभी तक तो पहुंच गए होंगे ना। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता, सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्मा और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्मा को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अभिवृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते। तो ये भी परिवार में आकर के कितना शुक्रिया गाते रहे होंगे। निमित्त भाव का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की माला बहुत पड़ती है। बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा। हर कोई किसी का शुक्रिया करता है ना। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य अखंड महादानी बनो। क्या बनो? अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना व्यर्थ के सर्व आत्मा प्रति देने वाले, निस्वार्थ। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए ना। खुशी, दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुंठ है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाले भक्त व साधारण आत्मा हैं उनके प्रति सदा यही लगा रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे ना उतना ऐसी बढ़ती आत्मा को सहज ही रास्ता बताएंगे। तो बाबा कहते आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? सोचो। बाबा कहते आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। एक वो भी है ना, मुस्कुराहट दूसरों को क्या देती है। मुस्कुराहट से हमें दुआएं मिलती हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। दुखी आत्मा को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो। किसमें? दूसरों को क्या करना है हमने? खुशी का खजाना बांटो। दूसरे खजाने कोई देखो लंगर लगाते हैं, कुछ करते हैं, भागत वो नहीं। खुशी का अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रियों द्वारा महादानी व वरदानी बनो। क्या बनना है? कर्म इंद्रियों द्वारा महादानी और वरदानी बनना। मस्तक द्वारा स्वर को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण स्व देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सहज सदा सहज योगी कर्मयोगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर
हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रियों से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। क्या करना है? मुझे देना है। बाम बच्चों को क्या बता रहे हैं? बा कहते महादान वरदान, कौन सा? शक्ति। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे करना है ना, मुझे आगे आना ना, मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता को धारण करो। हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों के खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंग समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं, उन्हें बांटते रहो अर्थात महादानी बनो। सदा कोई भी आए तो आपके भंडारे से खाली न जाए। मनो और कुछ नहीं तो खुशी ले जाए, शक्ति ले जाए, ज्ञान ले जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्याधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्मा को महादानी वरदानी बनो, अनुभव का दान और पुण्य करो। क्या करना है? ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गान योग्य बना देगा। देखो बाबा बच्चों को बता रहे, बच्चे अगर पूजनीय गान योग्य बनना है तो ये करो, गुण धारण करने हैं तो ये करो, है ना, शुक्रिया करो बाबा का। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है ना। इस खजाने को स्वयं के प्रति, औरों के प्रति भी यूज करो। मतलब खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी देनी है। खुद भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। इसमें महादानी बनो। दुनिया में लंगर लगाते वो नहीं, ये इसमें दान करना है। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर भंडारा चलता रहे। माना हमारी कर्म इंद्रियां भी क्या करें? वो भी क्या करती रहे? दूसरों को संतुष्टि दे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है। बात देखो, हम बच्चों को सीधा सीधा कह रहे, बच्चे अगर पवित्र है तो सुखी है और सुख शांति भी है और हैप्पी भी है। अगर नहीं है तो खुद भी दुखी हुए, दूसरों को भी दुखी किया। पवित्रता जिए दान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। और कुछ नहीं बाबा कहते, ये तो कर लो, और कुछ नहीं कर सकते तो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप माना उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर चैता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुणों में सर खजाना औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। जो भागते आप बच्चों को मिला है वो क्या करो? दूसरों को भी देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है ना।
बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आज योग भी है ना, इंटरनेशनल योग भी है, तो क्या करना है, जो भक्त आत्माएं पुकार रही हैं उनको क्या करना, हमने वरदान देने हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम श्री पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। क्या करना है, बाबा देखो बच्चों को कितना अच्छा समझाते हैं ना। बाबा कहते ऐसे नहीं ऐसे करो, बाबा ये करो, बाबा बच्चों कहते बच्चे ये कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अगर बाप के रूप में याद नहीं आती, टीचर के रूप में याद कर लो, टीचर के रूप में याद नहीं आती तो सतगुरु के रूप में याद कर लो, किसी तरह के तरीके से याद कर। सर संबंध किसके साथ जोड़ लो, बाप के साथ है। बाबा कहते उन्हें सहयोग दो। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हम कौन है, विश्व कल्याणकारी। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए बासमान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, चाहे उनको मना बुराइयों से मुक्त कर दो, बंधनों से छुड़ा दो, कुछ तो करो। बाबा कहते चाहे मुक्ति दो, कहते मेरा स्वभाव मेरी नेचर इनसे भी मुक्त करो, संस्कारों से भी, और चाहे जीवन मुक्ति मना अभी जीवन है लेकिन बंधन है ना, तो बंधनों से मुक्त होने की उनको युक्ति बताओ कि ऐसे ऐसे बाबा को याद करके इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। सर के प्रति महादानी और वरदानी बनो, सबके प्रति। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की प्रेस से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। क्या करना है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। आज हमने एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना है ना, जिससे शरीर भारी हो जाए। व्यर्थ संकल्प, बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, जितना हो सके बीती बातों को भूल जाना है, बीती बातों को बिंदी लगानी है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बाबा कहते हैं ऐसी बातें नहीं सोचनी है जिससे दुखी हो जाए। सोचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उन पर रहम दिल कृपा दया दृष्टि बरते। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। क्या देना है आज हमने, 6:30 से जो जिस स्थान पे सब भाई बहन तो करते ही हैं, 6:30 से 7:30 बजे तक डेली करते ही हैं, लेकिन आज हमने स्पेशल उन आत्मा जो मन दुखी है, अशांत है, भगवान को पुकार रही है, उनके प्रति भी हमने दया दृष्टि रखनी है, उन पर भी रहम करना है। कैसे बनेंगे, मास्टर दयालु बनेंगे। तो आज बाबा ने बच्चों को क्या बताया, महादानी के बारे में, और क्या बताया, पवित्रता के बारे में, और बाबा कहते दातापन के बारे में बताया। और बाबा ने बताया कि अपने कर्म इंद्रियों द्वारा भी क्या करना है, मस्तक द्वारा, नैनों द्वारा, मुख द्वारा क्या करना है, हाथों द्वारा सहयोगी कर्मयोगी बनने का वरदान दो। कदमों में क्या होने चाहिए, पद्म,
फिर बाबा ने कहा अखंड महादानी बनो, आप इस खुशी को जाने का दान करते रहो, सबसे बड़ी खुशी। और भले कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए ना, सबसे बड़ा खजाना है ये खुशी। और बाबा ने आज हम बच्चों को मुबारकबाद भी दी। आज बाबा ने हम बच्चों को मुबारकबाद दी है ना। कौन सी मुबारकबाद? तो बाबा कहते अगर कुछ एक चीज़ की कमी होगी ना तो ताज टिकेगा नहीं फिर। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होली के बारे में बताया। होली माना होली है ना, 7 रंगों की होली। उसमें क्या करना बाबा कहते, तो होली कौन सी बताई? बाबा ने कहा ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सह चढ़ जाता है। बाबा कहते वो दुनिया वाले एक जन्म के लिए करते हैं और आप बच्चे 21 जन्मों के। तो बाबा ने बच्चों को बताया, बाबा कहते दुनिया वाले क्या करते हैं और हम बच्चों ने क्या करना है, परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्मा बन जाते हो। तो ये करना है। बाबा ने बच्चों को बताया संगम युग होली जीवन का युग है, मौज मनाने का युग है ना। बाबा के साथ मौज मनाते रहो, खुश रहते रहो ना। तो सभी भाई बहनों ने क्या करना है, आज योग भी करना है 6:30 से 7:30 बजे तक। और ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।